आपका जो है कि लड़का खो गया है, आपके लड़का के साथ इस तरह से हुआ। हम ही को मार देता ठीक रहता, लेकिन मेरे बेटे को अच्छा कोई बात नहीं। हम घर पे नहीं रहते हैं सही से, मतलब जो है एक दूसरे के यहाँ पड़ोसी के यहाँ सोते हैं जाकर के। वो तो बोल रहा है कि हम मारे हैं जॉन, मारे हैं 3 महीना जेल रहेंगे, फिर 3 महीना के बाद बाहर आएंगे, फिर तुमको भी मार देंगे, जेल उठाओ। प्रशासन अभी तक क्या कर पाई? प्रशासन आती है, घूम के चले जाते हैं, तो बोलता है खोज रहे हैं, कोई रिपोर्ट नहीं, खोज रहे हैं। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं ये रुपौली प्रखंड अंतर्गत विजय मोहनपुर जो है कि विजय लालगंज पंचायत है। और यहाँ पे आज से एक हफ्ता पहले एक जो है कि बड़ी दुखद घटना हुई। एक मामूली विवाद के चलते जो है कि एक लोगों को जो है कि उसे जान से कहीं ना कहीं मार दिया गया, लाठी डंडे से उसे पीटकर उसकी हत्या कर दी गई। हम उस पीड़ित परिवार के घर पे पहुंचे हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपको एक बात बता दें कि जिनके साथ ये जो है कि घटना घटी है उनके भाई हैं, ये जो है कि लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। नाम इनका प्रेम कुमार पड़ता है जी। अच्छा बताइए कि ये कैसे हुआ था, क्या वजह था? ये मामूली विवाद, बच्चा बच्चा में झगड़ा हुआ, उसको हम जाके सुलझा दिए, दोनों में आपस में हो ही गया। तो उसका भाई एक है कि मतलब बदमाश प्रवृत्ति का आदमी है, वो आके टिक्का ले लेके तुमको मार देंगे, हम राजनीतिक करते हो, तुम ढेर बनता है हो, ढेर मतलब वो थी बड़ा नेता बन गए हो, तुमको मार देंगे, धमकी दिया हमको। उस दिन हम सोचें कि ऐसे झगड़ा होता है तो धमकी दिया, तो मामूली बात लेकर के हम एक्शन भी नहीं लिए, नहीं थाना गए नहीं कहीं गए, हम अपना घर पे सोचें कि ऐसे होता है, तो हम उसका गोर पकड़ करके हम उसको हटा दिए। फिर 3-4 दिन के बाद आया अचानक, जो है कि मतलब घर पर से आवाज़ मारा कि कहाँ है मादरचोद, निकलो जल्दी। तो मेरा भाई था, हम नहीं थे घर पे, निकला भाई तो लाठी चलाने लगा, सीधा दरवाजे पे ही मारा भाई को, यहीं दरवाजे पे। मतलब झगड़ा खत्म होने के बाद जो है कि हाँ हाँ, वो सब गुल बना हुआ था, 10-15 आदमी का गिरोह बना हुआ था। अच्छा क्या लगता है कि इसके पीछे कोई कारण है, कोई राजनीतिक वजह है या फिर कुछ है कि हम वार्ड सदस्य हैं। आप वार्ड मेंबर हैं? हाँ, वार्ड मेंबर भी हैं, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष में, राजनीतिक में घूमते हैं। हो सकता है राजनीतिक मामला भी हो सकता है। मतलब वो भी किसी कोई कैंडिडेट हैं क्या? हाँ, कैंडिडेट, वो विधायक कैंडिडेट के परिवार से सब आता है। हाँ हाँ, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण भी हो सकता है इसमें, मामूली विवाद के। फैमिली था, मतलब परिवार जितना गोतिया दिया सारा था। हाँ, तो हो सकता है वही मामला, सीपीआई का राजनीतिक का वो विधायक कैंडिडेट है, हो सकता है। अच्छा ये बताइए कि उसके बाद जो है कि आपके घर पे मतलब झगड़ा खत्म होने के बाद अचानक आया और आवाज़ दे करके बुलाया, उसके बाद मारपीट किया? के बाद हाँ, अचानक लाठी डंडा। अच्छा 2-3 दिन बाद? हाँ, हम सब सोचते हैं कि तब तक मैं लाठी डंडा वो चला बैठा, मेरा भी सिर फोड़ गया, पापा का भी भला मार दिया है, भाई का भी हो गया है। आपके कहने के मुताबिक कि वो झगड़ा 2-3 दिन पहले हुआ था, 2-3 दिन बाद ये घटना घटी है मारपीट हाँ, की जो घटना? जी जी जी, अच्छा मतलब एक जो है कि प्लानिंग के तहत प्लानिंग की का साजिश के तहत कहा गया था। और गाँव गाँव में घूमते हैं तो बोलता है गाँव के आदमी सबको कि तुमको मारने का प्लान था। लेकिन शायद आप नहीं मिले तो हाँ, मेरा भाई मरा। हाँ, तो क्या लगता है कि उसके बाद क्या क्या हुआ, मतलब कौन कौन आपके पास आए कोई सांत्वना देने के लिए? यहाँ से जिला अध्यक्ष, लोजपा से जिला अध्यक्ष आए हैं, विधायक जी सांत्वना देने के लिए पूर्णिया आए थे, हॉस्पिटल में आए, बहुत ज़्यादा से हेल्प भी किए, पैसे से सारी चीज़ से हेल्प भी किया हॉस्पिटल में जहाँ तक हो सका उसको। तो अब तक क्या हो पाया इसमें? अभी तक तो कुछ कार्रवाई तो नहीं हो पाया है, आवेदन दिए, अभी तक तो एक भी आदमी नहीं पकड़ा है, अपराधी शब्द घूम रहा है ऐसे, और बराबर धमकी मिल रहा है, दूसरे के द्वारा से मैसेज मिल रहा है कि तुमको मार देंगे, नहीं तो केस उठाओ, केस किया है, अभियो नहीं सुधरता है, एक भाई मर गया, अभियो नहीं सुधरता है, अकेला बचा है, तुमको भी मार देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको धमकी दिया जा रहा है, आपके भाई के साथ इतना कुछ हुआ और आप केस किए हैं तो आपको धमकी दिया जा रहा है कि आप केस किए हैं? तुमको भी मार देंगे, अकेला भाई। कितने भाई थे आप? 2 भाई थे। 2 भाई थे। हाँ, एक भाई का ये हो गया, देहांत हो गया, अकेले बचे हैं। अकेले बचे हैं। तो प्रशासन अभी तक क्या कर पाई? प्रशासन आती है, घूम के चले जाते हैं, तो बोलता है खोज रहे हैं, कोई रिपोर्ट नहीं, खोज रहे हैं, पता जो लगा। मारने वाले जो दूसरे पक्ष हैं आपके विपक्षी हैं? आदमी ऐसा है कि घूम रहा है गाँव में, सूचना देते हैं, प्रशासन आते हैं, तब तक भाग जाते हैं, और बाकी आदमी तो फिरार है, कहाँ है न है पता नहीं। हाँ, लेकिन दूसरे के माध्यम से बराबर धमकी मिल रहा है। हाँ, तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पुलिस को भी वो चकमा दे रहे हैं, कुछ लोग आते हैं यहाँ भी घूमते हैं लेकिन प्रशासन जब तक आती है तब तक वो फरार हो जाते हैं। तो क्या लग रहा है, कोऑपरेट कर रही है प्रशासन आपको? कोऑपरेट तो हम क्या, अभी तक तो एक भी अपराधी नहीं पकड़ा है, कोऑपरेट क्या कर रहे हैं, तो वो तो बोल रहा है कि हम मारे हैं जॉन, मारे हैं 3 महीना जेल रहेंगे, फिर 3 महीना के बाद बाहर आएंगे, फिर तुमको भी मार देंगे, जेल उठाओ, केस उठाओ, बराबर धमकी मिल रहा है। तो क्या 3 महीना हम तो जाएंगे, मर्डर केस में 3 महीना जाएंगे, फिर आएंगे,
फिर मारेंगे, नहीं तो केस उठा, तुमको फायदा नहीं है केस करने का, पैसे ले लो, 1 लाख 2 लाख रुपया ले लो, पैसा से तोल रहे हैं वो। देखिए अपराधी जो है कि इनको लगातार धमकी भी दे रहे हैं कि अगर मतलब रहता है, हम घर पे नहीं रहते हैं सही से, मतलब जो है एक दूसरे के यहाँ, पड़ोसी के यहाँ सोते हैं जा करके। ऐसा भय बना हुआ है कि मतलब घर में नहीं सोने देता परिवार, सबको यहाँ पे मारने का धमकी बराबर मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है किसी के घर में अगर इस तरह की घटना होती है तो कहीं न कहीं भय का माहौल तो होता ही है। वो स्थिति देख के भी लगता है। आप कैमरे में थोड़ा-सा एक बार घुमा के दिखा दीजिए, यहाँ जो लोग हैं वो सभी कहीं न कहीं जो है कि शोक में है और सब जो है कि कहीं न कहीं भय का माहौल है। पूरे घर में जो है कि इस तरह का है, क्योंकि हाल ही दिनों में जो है कि इनके घर से एक चिराग गुजरा है, तो कहीं न कहीं स्थिति गंभीर रहती है। लेकिन अपराधी का मनोबल इतना बढ़ गया है हमारे समाज में, हमारे ज़िले में कह लें या फिर पूरे बिहार में कह लें, कि वो पहले जो है कि इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, किसी की जान ले लेते हैं। उसके बाद जो है कि अगर उसके परिवार के लोग कोई केस करते हैं या फिर जो है प्रशासनिक कोई कार्रवाई करवाते हैं, तो उसे भी धमकी दिया जाता है कि तुम्हें भी मार दिया जाएगा, रास्ते से हटा दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं ऐसे में जो है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ता हुआ जो है कि दिख रहा है। और इसके पीछे कौन होते हैं? आखिर ये अपराधी जो इस तरह की बातें करते हैं, अगर प्रशासन इस पर सख्त होती, उसको जो है कि पकड़ती, उस पर एफआईआर करती और उसे ढूँढ कर निकालती, तो कहीं न कहीं और उसे अगर कड़ी सज़ा मिलती, तो इस तरह की बातें जो है कि सामने नहीं आती। तो क्या लगता है कि आपके ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है, तो क्या आप कहीं उसके दबाव में तो नहीं आ रहे हैं? कि दबाव में तो हमको तो भय बना हुआ है, दूसरे के घर पे सोते हैं, अपने घर पे नहीं सोते हैं, भय के घर। ये बताइए, आप जो एक राजनीति से भी हैं, आप लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष भी बता रहे हैं। आम लोगों के साथ होता है तो चलिए, ऐसा होता है कि उनके कोई नहीं है। आप राजनीति में भी हैं, लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो कहीं न कहीं आपकी पार्टी के लोग या फिर राजनीतिक जो आपके जानने वाले लोग हैं कुछ पार्टी के लोग पूरा एक्टिव होकर के साथ मेरे साथ काम कर रहे हैं। चिराग पासवान जी भी, माननीय केंद्रीय मंत्री भी फ़ोन करके मेरे सारे घटनाओं की जानकारी ली और बोला कि एसपी साहब से बात करते हैं, हम सारे घटनाओं की जानकारी दे रहे हैं एसपी साहब को। जिला अध्यक्ष भी आए हुए थे 14 तारीख को। ये प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पे है, माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी पे पूर्ण विश्वास है कि वो कहीं न कहीं अपराधी को सलाखों के पीछे भेजेंगे। देखिए, अपराधी सलाखों के पीछे जाती है या नहीं जाती है, उसे प्रशासन पकड़ पाती है या नहीं पकड़ती है, ये जो है देखने वाली बात है। हालाँकि जब किसी के परिवार में इस तरह की घटना होती है, तो कहीं न कहीं उम्मीद जो है कि वो ज़ाहिर करते हैं कि कोई मुख्यमंत्री से, कोई जो है कि कोई नेता से जो है कि उम्मीद करते हैं। लेकिन होता क्या है सबको पता है और इस पर प्रशासन को सख्त होने की ज़रूरत है। उनके पिताजी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। चाचा, बोलिए कुछ। आप इनकी स्थिति देख सकते हैं, ये बोलने की स्थिति में नहीं है। मैं नहीं बुलवाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जो है कि क्या हुआ चाचा? आपका जो है कि लड़का खो गया है, आपके लड़का के साथ इस तरह से हुआ, आप लोगों के साथ? हम ही को मार देता ठीक रहता, लेकिन मेरे बेटे को अच्छा, कोई बात नहीं। इनके परिवार की स्थिति आप देख सकते हैं, कोई बोलने में सक्षम नहीं है और ये भाई साहब बहुत हिम्मत करके जो है कि चीज़ों को बताए हैं, समझाने का प्रयास किया। अब जो है कि ऐसे में क्या समझा जाए कि क्या प्रशासन एक्टिव मोड में है? क्या प्रशासन वाक़ई में जो दावा करती है, क्या वो गरीबों का, मज़लूमों का आवाज़ जो है कि वो बनती है, जब मजबूर होते हैं वो, उनके साथ कोई घटना घटती है, तो क्या उसके साथ कदम से कदम मिलाकर वो खड़े रहते हैं? जिस प्रकार से नेता, विधायक, सांसद जो है कि जीतने से पहले, चुनाव जीतने से पहले लंबे-लंबे वादे करते हैं कि जो है कि यहाँ पे जो है कि कानून का राज चलेगा, अपराधियों की खैर नहीं होगी। इस तरह की जो है कि न जाने कितनी बातें वो बोलते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ऐसा जो एक धरातल पर कुछ देखने को नहीं मिलता है। और एक अपराधी जो किसी की हत्या भी कर देता है, उसके परिवार को लगातार धमकी भी देती है और प्रशासन अब तक मौन है, कुछ कर नहीं पाई है, क्योंकि 7-8 दिन जो है कि इस घटना का बीत गया है, लेकिन प्रशासन अब तक कुछ नहीं कर पाई है। बस हमारी प्रशासन से यही मांग रहेगी कि इन परिवार के साथ जो घटना घटी है उस पर नज़र बनाए और जो है कि इसको इंसाफ मिले, जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने के प्रयास करें और प्रशासन कहीं न कहीं इस पर एक्शन में आए। और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो वादे करते हैं, कहीं न कहीं वो भी इनके साथ खड़ा हो, इनका सहयोग करें। बस यही एक छोटी-सी गुज़ारिश है प्रशासन से भी और निधि से भी, नेताओं से भी, कि इनका अभी सहयोग करें, बुरे स्थिति में इनका साथ दें, जैसा आप वादा करते हैं। तो यही एक छोटा-सा प्रयास था। देखते रहिए एसजे न्यूज़ इंडिया। जय हिंद।